आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों की जारी नई अवकाश तालिका हुई रद्द। शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी कर दिया आदेश। जन्माष्टमी पर 6 तो चेहल्लुम की छुट्टी 7 सितंबर को मनेगी। बिहार में 6 सितंबर को जन्माष्टमी और 7 सितंबर को चेहल्लुम की छुट्टी होगी। जन्माष्टमी पर NI एक्ट के तहत छुट्टी रहेगी, जबकि चेहल्लुम पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद के निर्देश के अनुसार खानकाह मुजबिया फुलवारी शरीफ ने चांद के हिसाब से राज्यों में चेहल्लुम 7 सितंबर को मनाने की सूचना दी है। गौर हो कि पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 के लिए अधिसूचित छुट्टियों की सूची में चेहल्लुम पर 6 सितंबर को अवकाश घोषित किया था। प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि NI एक्ट के तहत 6 सितंबर को बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। सरकारी स्कूलों की जारी नई अवकाश तालिका रद्द। शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी कर दिया आदेश। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के सरकारी विद्यालयों की पहले से घोषित छुट्टियों में कटौती का चौतरफा विरोध और शिक्षकों की कड़ी नाराजगी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह निर्गत अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से सोमवार को शाम में आदेश जारी किया गया। विभागीय आदेश में कहा गया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु निर्गत अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। विदित हो कि 29 अगस्त को शिक्षा विभाग ने सरकारी छुट्टियों की 23 दिनों की छुट्टियों में कटौती कर उसे 11 दिन कर दिया था और इससे संबंधित नई अवकाश ने दुर्गा पूजा सहित अन्य पर्व त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी थी। उस समय भी छुट्टियों में संशोधन से संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। इसके मुताबिक 6 सितंबर से 25 दिसंबर के बीच छुट्टियों में कटौती करके मात्र 11 दिन ही स्कूलों में अवकाश की घोषित की गई थी। 6 सितंबर को चेहल्लुम, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 22 से 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा, 12 नवंबर को दिवाली, 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा व भैया दूज, 19 से 20 नवंबर को छठ तथा 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी घोषित की गई थी। छुट्टियों में इस कटौती के खिलाफ न सिर्फ शिक्षकों अभिभावकों ने विरोध किया था, बल्कि राजनीतिक दलों ने भी इसका जोरदार विरोध करते हुए सरकार को घेरा था। यहाँ तक कि शिक्षक दिवस पर मंगलवार को शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन करने की घोषणा भी कर दी थी। बच्चों को नए तरीके से पढ़ाएंगे 65,000 शिक्षक। 4 चरणों में शिक्षकों को दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण। 30,000 शिक्षक ले चुके हैं नए तरीके से क्लास में पढ़ाने की ट्रेनिंग। जिले के कई शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका, सूबे में मॉडल बदलेगा तरीका। स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ने का बदलाव तौर तरीका। NCERT और SCERT ने तैयार किया है कोर्स मॉड्यूल। शिक्षकों ने के लिए नवंबर तक बनाया जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सूबे के 65,000 शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका सीखेंगे। स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने का तौर तरीका बदलेगा। किस चैप्टर का टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, इसे ले NCERT और SCERT ने पाठ्यक्रम बनाया है। इसके लिए नवंबर तक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। DEO अजय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों को अब केवल कक्षा में बैठाकर नहीं पढ़ाना है, बल्कि संबंधित चीज़ें से जोड़ने के लिए उन्हें खेत खलिहान से लेकर बाहर की दुनिया में ले जाना है। बच्चे यानी याद नहीं करें, बल्कि उसे समझें और सीखें। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण करने की शुरुआत की गई है। पढ़ाने का नया तरीका बताने को एक शिक्षक को 4 अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरी से 5वीं के बच्चों के भीतर जिज्ञासा अधिक होती है, ऐसे में उनके सवाल से शिक्षक पाठ को जोड़ेंगे। हर सप्ताह का शेड्यूल बना है। जिले में 2,825 शिक्षक बदलाव के नजीर। मुजफ्फरपुर जिले से 2,825 शिक्षक बदलाव के नजीर बनेंगे। इससे पहले राज्य भर से पहले और दूसरी कक्षा के 30,000 से अधिक शिक्षक इसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
पहली व दूसरी कक्षा के ऐसे कई शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका आज सुबह में मॉडल बना हुआ है। हर पाठ को गीत, कविता और नाटक से जोड़ा। मध्य विद्यालय दाऊद छपरा की रिजवाना यास्मीन ऐसी शिक्षिका हैं जिनके पढ़ाने के तरीके को SCERT ने अन्य जिलों को भी मॉडल के रूप में अपनाने को कहा है। रिजवाना ने संसाधन की कमी के बावजूद बच्चों को स्कूल से जोड़ने का अनूठा तरीका निकाला। हर पाठ को गीत, कविता, नाटक और मूर्ति कला जैसी कलाओं से जोड़कर पढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ का हर बच्चा नन्हा रचनाकार। प्रार्थना खत्म होने के बाद सप्ताह में 3 दिन तक स्कूल में प्राचार्य के फोन पर साहित्यकारों, लेखकों की घंटी बजती है। इंतजार में खड़े बच्चे अपनी कविता, कहानी सुनाते हैं और प्रोत्साहन के साथ ही उससे और बेहतर करने के टिप्स भी मिलते हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ साहित्य लेखन से कैसे जुड़े, इसे लेकर मध्य विद्यालय कांटी कस्बा के प्राचार्य गोपाल फलक ने यह अनोखा तरीका शुरू किया है। इस स्कूल के बच्चे अब खाली समय में खेल लेखन करते हैं। साथ ही राज्य ही नहीं, बाहर के साहित्यकारों से भी इनका लगातार संवाद होता है। श्री फलक का यह प्रयास कई जिलों में स्कूलों के लिए नजीर बन चुका है। STET के पहले दिन हंगामा। पहली पाली में हुआ परीक्षा रद्द। 330 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी पहली पाली में। खबड़ा केंद्र पर 25 से अधिक छात्रों के अंदर बैठने का अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप। न बायोमेट्रिक हाजिरी बनी और न ही फेस रिकॉग्निशन के होगा। खबड़ा स्थित बुद्धा ITI केंद्र पर हुआ बवाल। बिहार बोर्ड से बात की गई है। तकनीकी समस्या थी। पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दोबारा इसे लेकर तिथि जारी कर दी जाएगी। अमित कुमार SDM पूर्वी। तकनीकी खराबी के कारण हुई समस्या। सेंटर इंचार्ज रोहित कुमार ने बताया कि जब अभ्यर्थियों की एंट्री कराई जा रही थी तभी यह समस्या हुई। तकनीकी खराबी के कारण बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं दिख रही थी। ऐसे में हमने प्रशासन को सूचना दी और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिहार बोर्ड से बात की। इसके साथ ही संबंधित एजेंसी से भी बात की गई। दूसरी पाली में तकनीकी खराबी दूर कर ली गई और इसके बाद परीक्षा ली गई। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां STET के पहले दिन खबड़ा स्थित बुद्धा ITI कॉलेज पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। STET की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जिले में 4 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन पहली ही पाली में व्यवस्था फेल हो गई। खबड़ा केंद्र पर न अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक हाजिरी बन पा रही थी और न ही इसका फेस रिकॉग्निशन हो पा रहा था। इस केंद्र पर पहली पाली में 330 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। कई अभ्यर्थियों की जब लगातार बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बन पाने की बात कही गई तो वे हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब हाजिरी ही नहीं बन पा रही तो अभ्यर्थी अंदर कैसे बैठे हुए हैं। आरोप लगाया कि स्क्रीन पर अपने आप सवालों के जवाब भी टिक हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि केंद्र पर पूरी सेटिंग करके परीक्षा कराई जा रही है। अभ्यर्थी सीट पर बैठे ही नहीं तो सवाल अपने आप कैसे हल हो रहा है। इसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे।